amounts to rupees 6,300, amount to rupees 6,300 in 2 years, 6,300 in 2 years, and rupees 7,875 and rupees 7,875 in 3 years 9 months, rupees 7,875 in 3 years 9 months. Find the rate of interest per annum. Find the rate of interest per annum. अच्छी प्रॉब्लम है, ध्यान से समझेंगे हम. Find the rate of interest per annum. अब देखो, हाँ ट्विंकल बताना बेटा क्या हुआ, इसमें क्या बोल रहा है वो. सर इसमें पहले तो ये बोल रहा है कि जो अपना प्रिंसिपल अमाउंट था इन 2 years इट अमाउंट्स टू 6,300. तो 6,300 अमाउंट है बेटा. अमाउंट का मतलब है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. तो कितने साल, 2 साल में कितना हो गया बेटा? 2 years रुपीज 6,300. क्लियर? फिर 3 year 9 month. बेटा 3 year 9 month का मतलब क्या है? 3.75 years. बेटा 3 year 9 month का मतलब क्या हुआ? 9 month मतलब 0.75 years. इसमें कोई दिक्कत किसी को? नो सर. तो 3 year 9 month में हो गया रुपीज 7,875. अब इनका डिफरेंस, इसको इससे से सब्ट्रैक्ट करो. 15 और इसको इसमें से डिफरेंस करो. तो बेटा ये 1.75 ईयर्स का क्या आ गया? 1575. सर अमाउंट नहीं आया ना, ना ना इंटरेस्ट आया ये. फिर आप बोलोगे सर इंटरेस्ट कैसे आ गया? अब मैं तुम्हें समझाता हूँ इंटरेस्ट कैसे आया. जब भी कोई भी दो अमाउंट को डिफरेंस करोगे और 2 टाइम को डिफरेंस करोगे तो हमेशा इंटरेस्ट मिलेगा. देख कैसे मिलेगा, इधर समझना मेरी बात. ये है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑफ 2 years. ये है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑफ 3.75 years. अब यदि मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो पी से पी तो कैंसिल हो गया ना, तो सिर्फ इंटरेस्ट ही तो बचा. तो 1.75 years का आया क्या समझ में? यस सर. यस सर. तो इसका मतलब 1.75 years का इंटरेस्ट कितना आ गया? ये इंटरेस्ट है. तो बेटा 1 year का इंटरेस्ट निकालो. 1 year का इंटरेस्ट निकालो. सर 900. बिल्कुल सही है, 900 रुपीज. तो 1 year का इंटरेस्ट कितना हो गया? 900 रुपीज. अब इसमें छोटा कौन है? 2. तो 2 year का इंटरेस्ट निकालो. कितना हो गया 2 year का इंटरेस्ट? 1800. अब ये 2 साल का अमाउंट दे रहा और इंटरेस्ट दे रहा, तो प्रिंसिपल कितना हो गया बेटा? प्रिंसिपल कितना आ गया? ₹4500. यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलो भाई, यहाँ तक कोई नो दिक्कत? सर. तो 2 साल का इंटरेस्ट हो गया 1800. तो प्रिंसिपल 2 साल का अमाउंट है आपका 6300. तो इंटरेस्ट हो गया आपका 4500. इंटरेस्ट हमारा 4500 हो गया. अब इंटरेस्ट 4500 हो गया. प्रिंसिपल आपका सॉरी प्रिंसिपल 4500 हो गया. अब मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है. तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना है? 900. 900 रुपए. फिर प्रिंसिपल कितना है? 4500. रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, ये 1 साल का इंटरेस्ट था. तो बेटा मुझे आर कितना परसेंट आ गया भाई? आर हमारा कितना आ गया? 20% आ गया. क्या समझ में आया क्या? एक सेकेंड बेटा, 1 साल का इंटरेस्ट लिया नहीं. तो चाहे तो 2 साल का ले लो. तो 2 साल का लेगा तो यहाँ 2 करना पड़ेगा.
मैंने एक साल का इंटरेस्ट 900, प्रिंसिपल 4500, R/100 इंटू 1, 1.75 ईयर का इंटरेस्ट कितना है? तो 1 ईयर का निकालना, इसको इससे डिवाइड करना, नहीं करिए बेटा। क्लियर है ये सबको? Yes, sir. एक और करते हैं, देखो लिखो नेक्स्ट। लिखो सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज, सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज 6200 in 2 years, 6200 in 2 years, sorry 6200 in 2 years, सही है, and 7400 in 3 years. Find the rate of interest and principal. Find the rate of interest and principal. अब देखो आपको क्या गिवन है ये समझो। 2 years कितना रुपीज? 4 years, अच्छा 3 years Yes. रुपीज। 7400. डिफरेंस निकालो भाई। 1 ईयर, ये 1 ईयर का 1200 क्या आ गया बेटा? Interest. इंटरेस्ट आ गया। इसमें कोई डाउट? Oh, sir. No, sir. अब 1 ईयर का 1200 इंटरेस्ट आ गया, तो प्रिंसिपल निकाल। 2 ईयर का इंटरेस्ट कितना हो गया? 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना है, तो 2 ईयर का इंटरेस्ट कितना हो गया? 2400. तो प्रिंसिपल आ गया भैया मुझे। 3800. कितना आया बेटा प्रिंसिपल? 3800. 3800, बिल्कुल सही है। अब मुझे इंटरेस्ट रेट निकालनी है। 1 साल का इंटरेस्ट ले लिया करो हमेशा। 1200 प्रिंसिपल है आपका 3800 इंटू R/100 इंटू 1। तो बेटा 1200 को 38 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है? 31.57%, बिल्कुल सही है। 31.57%, दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक मिनट ब्लर हो रहा है, जो सही कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 31.57% और ये वैल्यू आ गया। मेथड समझ में आया? ट्विंकल तुषार, मेथड समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. एक और करेंगे। चलो करो इसको बेटा, नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम सोल्व करके बताओ।
तो sum of money amounts to rupees 5,000 in 3 years and rupees 7,000 in 7 years. Find the rate of interest and principal. Find the rate of interest and principal. तो 5,000 in 3 years. सर मेरा तो इंटरेस्ट रेट 14.28 आ रहा है. अभी देख लेते बेटा, मुझे भी नहीं पता, यस सर. मैंने बना के बोला है. रुपीज 5,000, 7 ईयर्स का इंटरेस्ट हो गया आपका रुपीज 7,000. तो 4 साल का, और सॉरी ये तो अमाउंट है, 4 साल का इंटरेस्ट हो गया आपका 2,000 रुपये. तो 1 साल का इंटरेस्ट हो गया आपका 500 रुपये. तो 3 साल का इंटरेस्ट हो गया आपका 1,500 रुपये. तो प्रिंसिपल आ गया आपका 3,500 रुपये. यहाँ तक सही है क्या? यस सर. तुषार किया बेटा, नहीं किया? यस सर, यहाँ तक हो गया. तो प्रिंसिपल 3,500 आ गया. अब 1 साल का इंटरेस्ट 500 रुपये है, तो 500 रुपीज से निकाल लो आपको. तो 500 इक्वल टू 3,500 इंटू R बाय 100 इंटू 1 करना भाई. 500 डिवाइड बाय 35, सर 14.28. 28%. वेरी गुड. आ गया आपका समझ में? तो ये क्लियर है ये मेथड. इसका मतलब कभी भी आपको 2 साल का अमाउंट गिवन है, मतलब 2 अलग अलग ईयर का अमाउंट गिवन है, और आपको इंटरेस्ट निकालना है, तो आपको किस तरह से निकालना है. क्लियर? चलिए नेक्स्ट ये लिख लीजिए 14.28%. आपको एक्सरसाइज 4A करनी है विद एग्जांपल. एक्सरसाइज 4A विद एग्जांपल पूरी करनी है. ठीक है ना बेटा? जो भी डाउट होगा अपन कल डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट प्रॉब्लम. सम ऑफ रुपीज, sum of rupees 44,000, a sum of rupees 44,000 is divided into 3 parts, such that the corresponding interest earned after 2 years, 3 years and 6 years, 2 years, 3 years and 6 years may be equal at the rate of simple interest, of 6% per annum, 8% per annum and 6% per annum respectively. 6% per annum, 8% per annum and 6% per annum respectively. Then find the smallest part of the sum. तो हमें स्मॉलेस्ट पार्ट वाला वैल्यू निकालना है. फाइंड द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सम. कैसे निकालेंगे समझो.
ये बोल रहा सर्टेन सम ऑफ मनी, ये रहा सम ऑफ रुपीज 44,000 इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। 44,000 को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। 44,000 को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। इस तरह से क्या है कि मैं मान लेता हूँ 3 पार्ट में मैंने XYZ किया भाई। तो पहले वाले पार्ट कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बोलो भाई। 6% per annum, और उसका कितना टाइम है, 2 years. 2 ईयर। दूसरा वाला वाई है सपोज, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% per टाइम annum, 3 टाइम years, जेड। तीसरे वाले का 6% टाइम। years. अब देखो ये 100 तो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारा 12x 24y 36z। 12 से कैंसिल हो गया तो x इक्वल टू 2y इक्वल टू 3z। यहाँ तक समझ में आया, Yes, sir. यहाँ तक कोई दिक्कत। अब मैंने तुम्हें रेशियो निकालना बताया था, तुम भी देख लेना बेटा रेशियो कैसे निकालता हूँ। 1 2 3 इन तीनों का एलसीएम ले लो, कितना आएगा। 6 से सबको डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड किया तो 3 आ रहा है, इसको डिवाइड किया तो 2 आ रहा है। इसका मतलब XYZ का रेशियो क्या है, 6:3:2। कोई दिक्कत। no sir, So, बेटा सबसे छोटा पार्ट कौन सा है, जेड। so तो Z. स्मॉलेस्ट पार्ट हो गया आपका। अब ये तो तुम तो भाई कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तुम्हें पता है कि कैसे हम पार्टनरशिप में करते हैं। ये 6:3:2 का रेशियो है, तो 2 अपॉन इन तीनों का टोटल इंटू 44,000, तो कितना आ गया 8,000। तो स्मॉलेस्ट पार्ट इज इक्वल टू ₹8,000। तो इसका स्मॉलेस्ट पार्ट आ गया ₹8,000 आया। Yes, sir. लिख लीजिए। लिख लिया, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। ₹8,000 become 10,000. ₹8,000 become 10,000 in 2 years. In 2 years at simple interest. In 2 years at simple interest. The amount that will become ₹6,875 in 3 years. The amount that will become ₹6,875 in 3 years at the same rate of interest will be 6,875. ₹6,875 in 3 years at same rate of interest will be. At same rate of interest will be. अब देखो यहाँ पर सबसे पहले मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। इसने बोला ना सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 8,000 रुपये 10,000 रुपये बन गए। तो 8,000 तो प्रिंसिपल है, 10,000 अमाउंट है, तो बेटा इंटरेस्ट कितना मिला 2000, 2,000 का इंटरेस्ट मिला इसको, और 8,000 प्रिंसिपल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता कितने साल के लिए ये 2 years. 2 ईयर्स।
तो आर का वैल्यू आ गया 2000 बाई 160। निकालना आर का वैल्यू 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? बोलिए नो सर। बेटा यहाँ तक अब ये 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया आपका। अब ये बोला व्हाट प्रिंसिपल विल अमाउंट टू रुपीज 68। तो 6875 रुपीज अमाउंट। प्रिंसिपल पता नहीं है, प्रिंसिपल पता नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% और इंटू 3 ईयर। कोई दिक्कत? बोलो। नो सर। तो 6875 पी कॉमन आ गया। 12.5 को 3 से मल्टीप्लाई करना 37.5 डिवाइड बाय 100 कितना हो गया? 0.0 डिवाइड बाय 100 37.5 को 0.37। तो वह ये आपका पी आ गया 6875 डिवाइड बाय 1.375। निकालना कितना आ रहा है? रुपीज। इसका मतलब व्हाट डू लीव द प्रिंसिपल 5000 रुपये इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 6875। क्या आया समझ में? क्लियर है? यस सर। यस सर। लिख लीजिए। रही मेरी तुषार? यस सर, थोड़ी रुक रुक के आ रही है। आ रही है ना? तो वही तो फिर गए। चलिए भाई लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। इन सिंपल इंटरेस्ट if rate of interest would have been in simple interest if rate of interest would have been 4% higher 4% higher a man would have obtained rupees 400 more in 2 years. Rupees 400 more in 2 years. Find the principal. Rupees 200 more in 400 more in 2 years. अब बेटा ये क्या बोल रहा है? तुमको समझाना, देखें क्या बोल रहा है ये। समझाओ भाई क्या बोल रहा है ये। क्वेश्चन पढ़ लिया आपने अच्छी तरह? सर क्या बोल रहा है ये? सर ये बोल रहा है कि अगर अपन सिंपल इंटरेस्ट के उससे देखें तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% ज्यादा होता, मतलब जो है x प्लस 4% होता,
तो फिर उसको इंटरेस्ट मिलता वो भी x प्लस 400 होता बट इन 2 years, मतलब एक साल में नहीं, एक्स मत बोलो, इंटरेस्ट जो भी था पहले का उस पर 400 रुपये ज्यादा मिलता है। यस सर। ठीक है, तुषार समझ में आया क्या बोल रहा है? यस सर। मैं एक बार फिर वापस से रिपीट कर देता हूँ, लवेश देखना बेटा। ये बोल रहा है कि सपोज आपको किसी प्रिंसिपल का आपको इंटरेस्ट आई मिल रहा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। अब यदि मैं उसी प्रिंसिपल में रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% बढ़ा दूं तो आपको जो इंटरेस्ट है वो 400 रुपये ज्यादा मिलेगा। इंटरेस्ट कितने रुपए ज्यादा मिलेगा? 400 रुपये ज्यादा मिलेगा। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ यहाँ पर, देखो हमारा जो फॉर्मूला होता है, मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझना, क्योंकि आगे बहुत इस तरह की प्रॉब्लम बहुत पूछी जाती है कि ये इतना ज्यादा होगा तो ये इतना ज्यादा होगा। भाई मुझे पता है इंटरेस्ट है आपका प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम। अब मैं तुम्हें एक दो चीज बता रहा हूँ समझना, इसका डिफरेंस गिवन है आपको और इन तीनों में से किसी एक का डिफरेंस गिवन है, तो बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। इसका डिफरेंस तो गिवन होगा और इन तीनों में से किसी एक का डिफरेंस गिवन होगा, किसी एक का, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना। कैसे? इंटरेस्ट कितना ज्यादा मिल रहा है? 400। 400, तो इंटरेस्ट 400 ले लो आप। प्रिंसिपल नहीं पता, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना ज्यादा है? 4%। 4% ले लो आप। टाइम कितना है? 2 साल। इसका प्रिंसिपल निकालो कितना है। फिर आप बोलो ऐसा कैसे हो गया, अभी मैं समझा दूंगा कैसे हो गया। पी का वैल्यू निकालो कितना है? 5000। 5000, तो इसका मतलब प्रिंसिपल 5000। तो मेरी बात समझ में आ गई? इसका डिफरेंस गिवन है और इन तीनों में से किसी एक का डिफरेंस गिवन है, किसी एक का, दो का नहीं होना चाहिए। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। अब ऐसा हुआ क्यों, पहले सॉल्यूशन लिख लो फिर मैं बताऊंगा ऐसा हुआ क्यों। भाई हमने ये डायरेक्ट क्यों ले लिया? अब भाई ऐसा हमने क्यों लिया ये चीज समझो। इंटरेस्ट आई था पहले, प्रिंसिपल पी था, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर था और टाइम 2 साल था। अब इस केस में आई बढ़ गया आपका 400 रुपये, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% बढ़ी है। बोलो यही बोला ना उसने? यस सर। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना हुआ? P इंटू 2/100, तो दोनों में से कॉमन आया, तो अंदर R+4 माइनस R। बोलो मैंने जो लिखा था वही आया कि नहीं आया? सर P 400 P 4/100 इंटू 2 आया कि नहीं आया बता? बोलो। यस सर। इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी भी ऐसा आपको गिवन है तो ये काम करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अभी और बता रहा हूँ ताकि आपको और चीजें क्लियर हो जाए, और प्रॉब्लम करवा रहा हूँ। नेक्स्ट देखो, अब बेटा इसमें जिसको भी फर्स्ट चैप्टर दोबारा तेरे को तो पढ़ाना ही है, लेकिन किसी को भी फर्स्ट चैप्टर रिवाइज करना है तो अभी वापस से रिवाइज होगा, क्योंकि बेटा उधर चालू करेंगे ना, उधर भी नेक्स्ट तो नहीं लूंगा, तो फिर वापस से होगा वो। देखो नेक्स्ट वाला, if the simple interest on rupees 1400, if the simple interest on rupees 1400 for 3 years
is less than the simple interest on rupees 1800 for the same period by rupees 80. Find the rate of interest. तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना। अब देखो इसने क्या बोला है, इंटरेस्ट का डिफरेंस कितने का है बेटा? 80। 80, तो 80 आ गया। प्रिंसिपल का डिफरेंस दे रखा है यहाँ पे। पहले प्रिंसिपल कितना था? 1400 और अब कितना है? 1800। तो कितना का डिफरेंस हुआ? 400 का डिफरेंस हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? निकालना है काउंट करना है। और कितने टाइम के लिए? 3 years। 3 years के लिए। आया समझ में? Yes, sir. मैंने क्या बोला, इधर का डिफरेंस है, इधर का डिफरेंस है, किसी एक का डिफरेंस है। अब यहाँ प्रिंसिपल का डिफरेंस गिवन है, तो अब देखो ये हो गया। तो आर आ गया 80/12। कितना है आर? 6.67%। 6.67 बोल रहे हैं, 6.67%। तो ये इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कोई दिक्कत? क्लियर है? Yes sir। Sir. लिखो इसको। चलो एक और करते हैं इसी टाइप का। A certain sum of money was invested at simple rate of interest for 3 years. If the same has been invested at a rate that was 7% higher, the interest amount would be rupees 882 more. 882 more. Find the amount of sum invested. बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है। फाइंड द अमाउंट ऑफ सम इन्वेस्टेड। निकाल के बताइए कितना सम इन्वेस्ट किया आपने। इंटरेस्ट कितना ज्यादा है? 882। प्रिंसिपल नहीं पता, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना ज्यादा है? 7%। टाइम कितना है? 3 years। बस निकाल ले फिजिकली। कितना आएगा बता रहा है? Sir 4200। 4200 बिल्कुल सही है। तो आंसर इज 4200। आया क्या बेटा समझ में? Yes, sir. अब ये तो हमने बोला एक एक का डिफरेंस गिवन है। अब सपोज 2 डिफरेंस गिवन है तो वो कैसे बनेगा क्वेश्चन, वो समझिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम। मिस्टर एक्स इन्वेस्ट
Mr. X invests rupees 90,500 in post office at 7.5% per annum, 7.5% per annum, simple interest. While calculating the rate was wrongly taken as 5.7% per annum. The difference in amount at maturity is rupees 9774. The difference in amount at maturity is rupees 9774. Find the period for which the sum was invested. Find the period for which the sum was invested. तो हमें वो पीरियड निकालना है जिसके लिए सम इन्वेस्ट किया था. क्या बोल रहा है? भाई 90,500 इन्वेस्ट किया भाई. 90,500 इन्वेस्ट किया. 7.5%. क्या डिफरेंस तो एक ही गिवन है ना? एक ही डिफरेंस गिवन है ना? हाँ, तो फिर तो क्या दिक्कत आ रही है? छोड़ो, फिर तो वही कर देंगे हम. कितना का डिफरेंस हुआ भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में? अच्छा, प्रिंसिपल का डिफरेंस कितना है? ओ, इंटरेस्ट का डिफरेंस 9774. अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस तो माइनस करो. 1.8% का डिफरेंस है. और टाइम निकालना है. चलो निकालो. ये तो डायरेक्ट पिछले वाले कंसेप्ट से ही हो गया भाई. एक ही डिफरेंस गिवन है. अभी दूसरा 2 डिफरेंस वाला भी बताएंगे. चलो इसको कर लो. कितना टाइम हुआ देखो. Six आ रहा है. 6 years. समझ में आ गया ये? Yes sir. चलो वो दूसरा वाला अब बता रहा हूँ. 6 years. अब देखो यहाँ पता लग गया ना भाई, एक ही डिफरेंस गिवन है तो मैंने डायरेक्ट कर दिया. फिर ये बाय मिस्टेक a clerk calculated the simple interest on principal for 5 months at 6.5% per annum. At 6.5% per annum instead of 6 months at 5.5% per annum. At 5.5% per annum. If the error in calculation was rupees
25.40. Find the original sum of principal. Find the original sum of principal. देखो देखो क्या बोल रहा है ये चीज समझो। ये बोल रहा है कि देखो टाइम का भी डिफरेंस है और रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी डिफरेंस है। अब टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस है तो बेटा आप उसको पिछले वाले मेथड से नहीं कर सकते। समझ में आया बेटा? क्लियर है? सपोज हमारा पहला इंटरेस्ट ये आपका पी नहीं गिवन है, पी सेम है, आर आर कितना है 6.5%. 6.5 6.5% और टाइम 5 मंथ तो 5/12। दूसरा इंटरेस्ट पी 5.5 8.5%. इंटू टाइम। बेटा इसको सोल्व करना 6.5 इंटू 5 पी अपॉन 1200 और ये आ गया 33 पी अपॉन 1200। कौन ज्यादा है? सेकंड वाला। तो हमें गिवन है I2 माइनस I1 एरर 33 पी अपॉन 1200 माइनस 32.5 पी अपॉन 1200 और ये कितना गिवन है I2 25 पॉइंट। इसमें से इसको सबसे करो तो 0.5 पी अपॉन 1200 आया समझ। यहाँ से पी का वैल्यू निकालो बेटा 25.40 मल्टीप्लाइड बाय 1200 डिवाइड बाय 0.5 कितना आ रहा? गलत आ रहा है, गलत आ रहा है। दोबारा देखो 60,960. 60,960 बिल्कुल सही है। 60,960 आया ये समझ में? आप क्लियर है कि बेटा? Sir. ट्विंकल क्लियर है बेटा? सर एक मिनट. देख ला रहा हूं। यस सर क्लियर. अब देखो यहाँ पर दो डिफरेंस था तो हमें दोनों को अलग अलग निकालना पड़ा। जब दो डिफरेंस होता है तो हमें दोनों को अलग अलग निकालना पड़ता है, बस ये चीज समझिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। वहां कितनी चालू थी? 6 क्लास हो जाती है। चलो एक प्रॉब्लम और कर दो। सम पार्ट ऑफ ₹10,000 some part of ₹10,000 was lent out at 8% per annum and remaining was deposited in a bank at 6% per year. If the total simple interest from both in 3 years was ₹2160. Calculate
कैलकुलेट द अमाउंट लेंट एट 8% पर ईयर। कैलकुलेट 8% पर ईयर का कितना अमाउंट आपने लेंट किया। अब देखो दो अमाउंट है भाई, करते हैं तो इजी पड़ता है। ठीक है, ये तो ऑप्शन गिवन है, पहले ऑप्शन से बता देता हूँ क्योंकि ऑप्शन इजी पड़ेगा। ₹4000, सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। ₹6,000। आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या? हमारी सर बार बार कट रही है। अरे यार ऐसे कैसे हो रहा है? चलो इसको तो कर लो लास्ट प्रॉब्लम तो देखते हैं। ₹400, ₹500, ₹600 एंड ₹800, 8,000। ये चार ऑप्शन गिवन है आपको। अब बेटा देखो 4,000 रुपए है, मैं मान लेता हूँ कि कितने परसेंट वाला पूछ रहा हूँ आपको? 8%। 8%। तो 4,000 का 8% से कितने ईयर के लिए? 3 years। 3 ईयर के लिए बेटा। तो 3 ईयर का इंटरेस्ट निकालना कितना आ रहा है? बोलो। 960 आ रहा होगा। यस सर। तो बताओ कि 6,000 रुपए 6% पे होगा उसका मतलब इसका कितना आ रहा है? 1080 है ना। इन दोनों का सम वही आ रहा है कि जो टोटल इंटरेस्ट गिवन नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तो ये तो गलत है। समझना आएगी मेरी बात? अरे मेरी बात समझ में आई? यस सर। यस सर। इसको अभी छोड़ दो, ये तो बराबर बराबर हो गया। इसको 6,000 को चेक करते हैं। 6,000 इंटू 8/100 इंटू 3, तो ये हो गया 6848, 1440 प्लस बचा 4,000 6%, तो ये आ गया 720। इन दोनों का सम करके देखो वही आ रहा है। तो यस सर। इसका मतलब आंसर कितना है? 8% पे कितने रुपये इन्वेस्ट किया आपने? 6,000 रुपीज इन्वेस्ट किए। आया कि ये समझ में जो ट्रिक है? यस सर। अब मेथड बता देता हूँ। मेथड थोड़ा ऐसा है, मैंने मान लिया एक्स रुपीज 8% से, तो 10,000 माइनस एक्स 6% से, टोटल इंटरेस्ट 2160। समझना है? एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया आपने 8% से 3 ईयर्स के लिए, तो 10,000 माइनस एक्स आपने इन्वेस्ट किया 6% से। अब देखो इधर, इनमें से जो कॉमन आ रहा है वो 3/100 आ रहा है। यहाँ आया 8x, 6,000, 60,000 माइनस 6x इक्वल टू 2160। तो ये आ गया हमारा 2x प्लस 60,000 2160 इंटू 100 डिवाइड बाई 3। निकालना भाई कितना आ रहा है? 72,000 आ रहा होगा। यस सर 72,000। तो x इक्वल टू 12,000, तो इसका मतलब कितना रुपीज इन्वेस्ट किया था आपने 8% से? 6,000। ये इसका मेथड है। इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। तो कल का मैंने होमवर्क बता दिया तुम्हें, एक्सरसाइज 4A विद एग्जाम्पल। एक्सरसाइज 4A विद एग्जाम्पल, ये आपको करके लानी है। कल अपन वो डिस्कस करेंगे। अब जैसे वहां पर, अब सुनो मेरी बात, वैसे तो अब तुम्हें है ना, मेरे को भाई मैं ये चाहता हूँ कि जैसे वहां क्लासेस चालू होगी मेरी, तो यहाँ पर अपन स्टेट करें, मतलब चलने दो, दोनों स्टेट भी चलने दो, ये भी चलने दो, ताकि जल्दी कोर्स हो जाएगा। 2 टाइम कर देंगे, देखेंगे। अभी 1-2 दिन तो देखो तुम वहाँ का पहले, तो पहले से फोर्स नहीं करना, पहले आप चेक कर लो कि आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, फिर उसके बाद बात करेंगे। सर
हाँ बेटा बोलो। यहाँ पे स्टैट्स कोई और पढ़ा रहा है क्या? तो स्टेट आप मत पढ़ो ना, स्टेट तो मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें। अब सर वो कोई और ही है ना, उनकी क्लास हमें थोड़ी ना लेनी है। नहीं तुम्हें नहीं लेंगे, ओके सर। तुम्हें सिर्फ मतलब मैथ स्टेट और रीजनिंग के अलावा जाके बाकी क्लास है वो अटेंड करनी, यस ठीक है सर। ना? तुमने पढ़ा था कल स्टेट? नहीं सर नहीं वो सर, वो तो क्लास ही नहीं ली। हाँ, अच्छा हुई नहीं। अच्छा क्लास हुई नहीं कल स्टेट की? हुई थी पर ली नहीं वो। हाँ सर, हम यही हाँ सोच नहीं 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 डिस्कस कर रहे थे तो नहीं नहीं, नहीं तुम मत लो, ठीक है।